मोहतरम अहिब्बा, आज यौम आज़ादी के मौके पर एक बड़ी ही अहम बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि 13 ऑफ अगस्त को यानी जो रात होती है बिलखुसूस, उसमें हम फायरवर्क्स करते हैं सेलिब्रेशंस के नाम पर, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, आतिशबाज़ी, फिर गुलकारी, फ़नकारी, दीगर चीज़ें होती हैं। बाज़ स्कूल्स के अंदर टैबलोस वगैरह होते हैं, पैरोडी होती है और वो चीज़ें हमारे सामने पेश की जा रही होती हैं कि जो शायद हमारी जो मंज़िल है ना, जो असल हमारा मकसूद है, उसके मुताबिक नहीं है। जी हाँ, मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनाने का असल जो मकसद था वो फ़कत एक आज़ाद रियासत का हुसूल नहीं था मोहतरम अहिब्बा, बल्कि इसके पीछे जो लाखों लाख कुर्बानियाँ दी हैं उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ऐसी मुमलिकत का क़याम हमारे वजूद में आए जहाँ पर अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के अहकाम को नाफिज़ किया जा सके। निज़ाम मुस्तफ़ा की झंडे का वहाँ फहरेरा हो और यही हमारा असल मकसूद था। एक तो वो हमारा गोल था कि इंडिपेंडेंस लेनी है, आज़ादी लेनी है, लेकिन वो एक इनिशियल स्टेप था। जो अल्टीमेट गोल था हमारा, वो हम अभी तक हासिल नहीं कर सके। हमें चाहिए कि हम उस मंज़िल मकसूद की तरफ बढ़ें और उस मंज़िल मकसूद की तरफ बढ़ने के लिए 2 फैक्टर्स मैं समझता हूँ कि बहुत अहम हैं और वो 2 फैक्टर्स क्या हैं? एक है दुरुस्त क़यादत का इंतख़ाब। आपकी क़यादत दुरुस्त नहीं होगी तो यकीन जानिए कभी भी आप मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि रहनुमा ही होता है जो मंज़िल तक ले जाने वाला होता है। उसकी दूरअंदेशी आपको उस राह पर गामज़न करती है कि जहाँ आपकी मंज़िल होती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक ने जो लीडरशिप का क्राइटेरिया बयान किया ना, उसके इंतख़ाब का, उसका सिलेक्शन का, वो बड़ा ही दिल पज़ीर है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक ने जब हज़रत शुमील अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे लीडर के इंतखाब के हवाले से कलाम किया, तो अल्लाह पाक ने जो है वहाँ पे हज़रत तालूत के बारे में फ़रमाया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, कि अल्लाह पाक ने उनको चुन लिया, वज़ादहु बसतन फ़िल इल्मि वल जिस्मि, और अल्लाह पाक ने उनको ज़्यादा किया इल्म और जिस्म के एतबार से। यानी मालूम यह हुआ कि लीडरशिप का जो क्राइटेरिया है वो कोई उसका खूबसूरत होना और निगाहों में जचना और बड़ा वेल सूटेड वेल बूटेड होना नहीं है। लीडरशिप का जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो ये है कि वो इल्म में भी ज़्यादा हो और अपने हवास पर काबू भी रखता हो, उसके जिस्म की साख्त वो भी मजबूत हो। तो ऐसा शख्स हमारा लीडर होना चाहिए। जो इल्म में ज़्यादा होना उसका ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा तो वो कैसे कुरान और हदीस को इस मुल्क में नाफिज कर सकेगा। तो इसलिए पहला क्राइटेरिया तो ये है। सेकेंडली ये है कि अपने और परायों का फ़र्क जान के रखिए। यानी क़याम पाकिस्तान के वक्त भी एक गिरोह था, जो था तो मुसलमान, था तो इस्लाम का नाम लेवा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसी आज़ाद रियासत हमारे वजूद में आए। शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा था ना कि शिकवा किससे करें, सभी तो सितमगर निकले, नए दुश्मन तो पुराने से भी बढ़कर निकले। जी हाँ, पुराने दुश्मन तो थे ही थे, जो नए दुश्मन लिबरल्स और सेकुलर्स यहाँ हमारे यहाँ आए हैं और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए नहीं हमारे से वजूद में है, ये तो बस एक इंडिपेंडेंट कंट्री हमने हासिल कर लिया कि बस अपनी एक रियासत और अपना एक सेटअप हो यहाँ पे। नहीं मेरे मोहतरम अहिब्बा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क़याम पाकिस्तान का जो मकसद है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को नाफिज करना है। तो इसलिए दुश्मनों की पहचान बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। और तीसरी बात ये है कि हम फ़िक्री ग़ुलामी से निकलें। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी और हमें गोया कि झंझोड़ा था, बताया था, समझाया था कि मान जाओ और उस फ़िक्रे फ़रंगी है उसको छोड़ दो। इकबाल ने कहा कि ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें। यानी तुम बड़े वसाइल और करोफर वाले हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ग़ुलामी वाला है, तुमने वेस्ट को ही फॉलो करना है अपनी अबदी और सरमदी कामयाबी के लिए, तो याद रखो कि ग़ुलामी में ना काम आती हैं ना शमशीरें ना तदबीरें। हो जो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। जी हाँ, अगर तुमने इस फ़िक्री ग़ुलामी को छोड़ दिया तो अभी जो तुम्हारे पाँव के अंदर जो बेड़ियाँ डली हुई हैं, कहीं IMF की बेड़ियाँ डली हुई हैं, तो किसी और इदारे की बेड़ियाँ डली हुई हैं, सब कट जाएँगी। फिर तुम्हारा मामला क्या होगा? तो इकबाल ने कहा कि कोई अंदाज़ा लगा सकता है उसके ज़ोर बाज़ू का। यानी इकबाल कह रहे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, तुम मोमिन हो, तुम्हारे अंदर कुव्वत बहुत है कि तुम इस पूरी दुनिया में जहांगीरी के लिए आए हो। तो इकबाल ने कहा कोई अंदाज़ा लगा सकता है उसके ज़ोर बाज़ू का कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बस हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि यकीन मोहकम
عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، ہے جہاد زندگانی میں مردوں کی یہی شمشیر ہے۔ بس یہی ہم نے کرنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور ایک محبت کا، ایک الفت کا، ایک بھائی چارگی کی فضا ہم نے قائم، یہ ہم نے جو ہے وہ عصبیت میں تفریق نہیں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں علاقے سے تعلق، نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہماری پہچان فقط مسلمان ہے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور پھر ہم کسی قوم کا حصہ ہیں۔ یہ قومیت تو ہماری باہمی شناخت کے لیے ہے بس۔ تو محترم احبہ، اس یوم آزادی پر اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔